हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करने ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 7 में 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक और 7.2 के सारे एग्जाम्पल हल कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तो सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। वैसे तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समान चतुर्भुज के शीर्ष होता x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हम एग्जांपल भी करा चुके हैं। मैं ड्राइंग बना देता हूं पहले। समान चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर हो जाती है। अपोजिट साइड आर इक्वल इक्वल पैरेललोग्राम। जैसे मैंने ये दिया ए पॉइंट के क्या बिंदु दे रखे? 1, 2। बी पॉइंट लिया मैंने। बी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना दे रखे हैं? 4, y। सी पॉइंट लिया। सी के कितने दे रखे हैं? x, 6। और डी पॉइंट लिया। डी के कितने दे रखे हैं? 3, 5। तो लिख लेते हैं हल। माना बिंदु बिंदु ए 1, 2, बी 4, y, सी x, 6 और डी 3, 5 समांतर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हमने मान लिया और ले भी लिया हमने। अब हम जानते हैं कि समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ए को सी से मिलाओ और बी को डी से मिलाए तो एक दोनों जो विकर्ण है एक बिंदु पर क्या करेंगे? प्रक्षेप कर रहे हैं। इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूं? जी मान लेता हूं। इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया है? जी मान लिया है। तो एक बात बताओ, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, ये आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो एक बात बताओ, ये समान दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब जो जी है वो AC का मध्य बिंदु बनेगा। इसी प्रकार जो जी है वो BD का भी मध्य बिंदु बनेगा। तो हम लिख सकते हैं, अब जी चित्रानुसार क्या है कि जी AC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हम कौन सा सूत्र लाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र लाएंगे। मध्य बिंदु बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र लाएंगे तो जी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, जी के निकाल तो क्या होंगे? x1 प्लस का x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस का y2 अपॉन 2। जी जी के कोऑर्डिनेट निकाले। x1 का मान कितना होगा? AC पर निकाल रहे हैं पहले। x1 y1 x2 y2, इसका मतलब कितना होगा? x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस का x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस का 6 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं जी के कोऑर्डिनेट। तो 1 प्लस का x अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 8/2। तो यहाँ पर जी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना हो जाएंगे? 1 प्लस का x अपॉन 2 कॉमा 2 में से 2 से भाग देंगे 4 में 8 में कितनी बार जाएगा? 4। ये हमारे जी के कोऑर्डिनेट आ गए साहब। जब हमारे पास में विकर्ण हमने कौन सा ले रखा है? AC ले रखा है। दूसरा भी जानते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं कि जी BD का भी मध्य बिंदु है। BD का भी क्या है? मध्य बिंदु है। BD का भी मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र में से इसके भी निकाल लो। अब हम बीडी पर वर्क करेंगे। कौन से पे करेंगे हम? बीडी पर। तो बीडी x1 x2 यानी 4 प्लस 3y2 कॉमा y प्लस का 5/2। जी का मान निकाला, यहाँ से 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7/2 और y प्लस का 5/2। जब हम पहले ये लाइन लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों विकर्ण बराबर हो गए, इसलिए जो x कोऑर्डिनेट है वो x वाले के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका यानी 1 प्लस का x/2 किसके बराबर होगा? 7/2 के बराबर होगा। और 4 इज इक्वल टू y प्लस का 5। y कोऑर्डिनेट मतलब इसका, क्योंकि दोनों बिंदु का समान पॉइंट है इसलिए एक दूसरे को समद्विभाजित कर दे। इसका मतलब जी पॉइंट दोनों का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब पहले वाले AC विकर्ण का x कोऑर्डिनेट BD के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और दूसरा वाला जो G का y कोऑर्डिनेट है वो BD के मतलब मध्य बिंदु G के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। हाँ, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो गौर से देखिए, x से 2 से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 प्लस का x/7। x की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा 7 माइनस का 6 और 7 माइनस का 1, तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 6। यही पूछा था हमसे। इसी प्रकार यहाँ से बात करते हैं, इसके नीचे एक मान और क्रॉस मल्टीप्लाई किया करने पर y का करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा? 5 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। y का यहाँ से मान निकालेंगे तो 8 माइनस का 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा? इस तरीके से हमारे जो चतुर्भुज दे रखा था समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाया तो पहले वाले की जो जी था उसका x कोऑर्डिनेट दूसरे वाले BD वाले विकर्ण के जी का x कोऑर्डिनेट के रख दिया और y वाला कोऑर्डिनेट y के रख दिया बराबर, और दोनों के x और y के मान इस तरीके से आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। वो क्या दे रखा है? बिंदु ए के निशान ज्ञात कीजिए जहां एडी वृत्त का व्यास है। इसका मतलब सर्किल बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली बात है। तो सबसे पहले सर्किल मॉडिफाई करते हैं। हाँ, ये हमारा क्या हो जाता है? सर्किल हो जाएगा। ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट हो जाएगा, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं। अब एबी वृत्त का व्यास है, इसका मतलब यह है पर्दे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो इस तरीके से व्यास क्या बनेगा आपका? ये बनेगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट ये हो जाएगा और बी पॉइंट ये हो जाएगा। तो पूछा क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिसके ज्ञात करने उसके मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए? x, y। जिसका केंद्र हमने कितना मान लिया है? ओ। ओ के निशान कितने दे रखे? 2, माइनस का 3। और बी के निशान कितने दे रखे? 1,4। 1,4। अब ए बी वृत्त का व्यास हो गया। इसका मतलब अगर मैं देखूं इसके सेंटर से ओ से लेके ए तक की दूरी त्रिज्या और ओ से लेके बी तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। और वृत्त में सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ओ है ए बी का मध्य बिंदु बन गया। जो ओ है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हल, ए बी वृत्त का व्यास है, माना बिंदु ए हमने कितने माना है? x, y। तो हम लिखते हैं चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ए बी वृत्त का व्यास है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। तो x1 प्लस का x2/2 और y1 प्लस का y2/2 ये लगाया फॉर्मूला। ओ कोऑर्डिनेट निकाला। अब ए बी मध्य बिंदु ओ है जो ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 बनेंगे। तो देखिए, तो x प्लस का x1 x और y1/2 कॉमा y प्लस कितना हो जाएगा? 4/2। सही है। तो
अब ये तो हमारे ओ के कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट दो दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो पहले से दे रखे हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट, अब इसका मतलब जो ओ के कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है, एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक निकाला है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर होगा। और वाई निर्देशांक किसके बराबर है, -3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही दे रखे हैं एक्स और वाई के निर्देशांक ओ बिंदु ओ के। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस का 1/2 बराबर किसके बराबर होगा, 2 के हो जाएगा। और y प्लस का 4/2 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। यहां से x और y के मान आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4 माइनस का 1, तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ये आपका किसका मान आ चुका है, x का। यहाँ से आप y का मान निकाल लेते हैं। तो y प्लस का 4 बराबर, इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 से करेंगे तो -6, y का मान निकालेंगे तो -6 और इधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा, 4। तो y का मान कितना हो जाएगा, -10। इस तरीके से हमारा x और y के मान आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया था, हमने एक ड्राइंग बनाई थी, इसमें ए बी वृत्त का व्यास दर्शा दिया था। एक एक कोऑर्डिनेट हमने मन से मान लिए थे। मन से मानने के बाद में हम कह सकते हैं कि वृत्त में सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ओ क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो ओ के कोऑर्डिनेट निकाल ले। फिर ओ के तो पहले से कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाले बिंदु के बराबर दिया, वाई कोऑर्डिनेट वाई वाले बिंदु के बराबर दिया, और एक्स का और वाई का मान इस तरीके से आ जाते हैं। अतः बिंदु अब ए क्या बनेगा, अतः बिंदु ए क्या बनेगा, x का मान कितना आया था, 3, और y का मान कितना आ जाता है, -10। यही हमारा क्या हो जाता है, पूछा गया जो आंसर है वो आंसर हो जाता है। आई होप इसके बाद में समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, यदि a और b क्रम से, यानी a पॉइंट और b पॉइंट हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB दे रखा है, 3/7 AB एंड P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें, लेकिन P रेखाखंड किस पर बिंदु थे, A पर, AB पर स्थित है। तो ड्राइंग बना लेते हैं पहले, रफ ड्राइंग। तो इसका मतलब यह है कोई पॉइंट A होगा और कोई पॉइंट B होगा। A के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास है, -2 और -2। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, -4, और इसमें कोई बिंदु P स्थित होगा। इसके हमको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। जब निर्देशांक निकालने हैं तो इसके निर्देशांक तो हम x, y मान लेते हैं। लेकिन a से लेके p तक की जो दूरी है वो हमें पहले से कितना दे रखा है, AP बराबर दे रखा है। आपको लिख देता हूं, AP बराबर 3/7 AB। यहां से यहां तक की आपको ये डिस्टेंस पहले से दे रखी, लेकिन P भी नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट जिसके निकालने उसके तो मान लिए, लेकिन इधर वाला m1 का मान एक तरीके से m1 दे रखा है आपको, m2 का मान आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा फिर तो, क्योंकि a से लेके p तक की डिस्टेंस दे रखी है और p से लेके b तक की डिस्टेंस आया तो काम बन जाएगा। लेकिन p से लेके b तक की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, अगर गौर से देखा जाए कि pb चाहिए मुझे, pb ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि a तो p से पहले दे रखा है, ये पीवी चाहिए। तो पीवी निकालने के लिए क्या करें, पूरी ए बी में से एपी को घटा दूं, यानी ये वाला हिस्सा पूरी में से अगर ये वाला हिस्सा चले जाए तो मुझे यही तो मिलेगा। अगर ये मिल जाता है तो फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाता है हमारा। इससे हमारे पास m1 m2 के मान आ जाएंगे और एक्स कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, बोले तो सेक्शन फॉर्मूले से। तो आइए देखते हैं। हल, बिंदु ए क्या दे रखा है, -2 और बिंदु बी क्या दे रखा है, 2, -4। माना बिंदु पी, माना बिंदु P कितना मान लिया है, x, y, तथा और क्या दे रखा है आपको, AP बराबर दे रखा है 3/7 AB, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब हम निकालेंगे, हमने मान लिए, माना बिंदु P तो ये मान लिया, तथा AP बराबर कितना दे रखा है हमें, 3/7 AB दे रखा है। तो हम चित्रानुसार लिख देते हैं, चित्र से देख लेते हैं, क्योंकि हमें उससे पता चल रहा है
मुझे चाहिए पीबी। पीबी का मान निकालने के लिए पूरी ए बी में से एपी को घटा दो, यानी पूरी रेखा ए बी में से एपी को घटा दिया तो क्या बचा मेरे पास में, पीबी बचा। ओके, लेकिन ये वाली दूरी तो इसको समीकरण नंबर 1 देना चाहो दे दो, इसकी पूरी दूरी तो दे रखी है, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एपी का मान कितना है 3/7 ए बी, हो गया 3/7 ए बी। अब क्या किया, इसके नीचे एक माना और एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आएगा। ये चीज क्लियर, एक का भाग 7 में देंगे, 7वां 7 का ए बी से गुणा करेंगे तो 7 ए बी माइनस 7 से 7 गया तो कितना हो जाएगा 3 ए बी, और दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 4 गया तो 4 ए बी अपॉन कितना हो जाएगा 7। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, पीबी का मान। तो पीबी का मान कितना आया है 4/7 ए बी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है हमारे पास में कितनी आ गई 4/7 ए बी। अब एक बात बताओ, जब यहां से यहां तक को हम M1 मानते थे, यहां से यहां तक M2 मानते थे, दोनों को अपॉन भी कर सकते हैं, जो संख्या रेशियो में होती है उसे अपॉन में रखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एपी बट्टे में पीबी रख सकते हैं। एपी का मान कितना है हमारे पास में 3/7 ए बी, और पीवी का मान कितना है हमारे पास में, सही से रखता हूँ, तो ए पी बट्टे में पीबी कैसे रखेंगे, तो देखिए एपी का मान कितना है 3/7, हाँ, तो ए पी बट्टे में पीबी रखा है आपने, तो कैसे रखोगे 3/7 ए बी, जो ए पी का मान है वो रख दिया, और पीबी का मान कितना है 4/7 ए बी, ये निकल के आया। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि ए बी से ए बी गया और 7 से 7 गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा 3/4। इसका मतलब है कि जो एपी की यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 3 आ गई हमारे पास में, और यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 4। इसका मतलब है हमारे पास में M1 का मान आ गया और M2 का मान आ गया। तो एपी बट्टे में पीबी, एपी बट्टे में पीबी बराबर कितना आ जाता है 3/4। अब हम, जब हमारे पास में ये सारी चीज आ चुकी है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर M1 M2 बन जाएगा, x1/1 में आनेगा, x2/2 बनेगा, x1/2 दे रखे। अब क्या लिखोगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक, निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से। हाँ तो जी हम निकाल देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। हाँ तो m1 का मान कितना हो जाएगा 3, x2 2 इंटू, सॉरी प्लस, इंटू नहीं प्लस, प्लस m2 का मान 4 इंटू x1 का मान कितना है माइनस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4। सॉल्व करते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 4 दूना 8, बट्टे में कितना हो जाएगा 4 3 7, आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, मैंने सही लिखा है ना 2 4 और -2, सही, माइनस का 2 और माइनस का 2/7। इसका मतलब ये है कि आपका जो x कोऑर्डिनेट आया है वो कितना आया है माइनस का 2/7, यानी P बिंदु का x कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुका है, कितना आया x इक्वल टू माइनस का 2/7। अब y निकाल लेते हैं, तो क्या होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं, m1 का मान 3, y2 का मान माइनस का 4, प्लस m2 का मान 4 इंटू y1 का मान कितना है माइनस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4। सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 4 दिया कितना हो जाता है माइनस का 12, और माइनस का कितना हो जाता है 8 अपॉन कितना हो जाएगा 7।
8 7 कितना, 12 और 7 कितना हो जाता है 20, 12 और 8 कितना हो जाता है माइनस का 20 बट्टे में कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से जो y का मान है माइनस का 20/7। हमारे पास में x का मान कितना आया माइनस का 2/7, y का मान माइनस का 20/7। अतः बिंदु P क्या बना, अतः बिंदु P, यही तो पूछा था उसने x को P का कोऑर्डिनेट, तो माइनस का 2/7 कॉमा माइनस का 20/7, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट बात ये थी इसका रेशियो निकालना। ए से लेके पी तक की डिस्टेंस दे रखी, पी भी हमने निकाली, किस तरीके से निकाली, सबसे पहले पी भी लिखा, ए बी माइनस ए पी मान रखा, यहाँ से मान आया, पी बी का मान आ गया समीकरण 1 और 2 से, दोनों को रेशियो में रख दिया और आंसर आ जाता है। M1 M2 के मान मिलते ही हमने डिवाइड सूत्र लगाया और पी के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल ली। इस तरीके से बिंदु P माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है ए बी। तो गौर से देखना, ए बी कोई रेखाखंड हो गया, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट होगा। ए के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 8। यानी ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु की निशान ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु पर कोई, इस लाइन पर, इस रेखाखंड पर कोई ऐसे बिंदु है जो उसको 4 समान भागों में क्या करने, डिवाइड कर ले। लेट मान लेते हैं, जैसे मान के चलो ये वाला पॉइंट हमने कितना मान लिया P, ये वाला पॉइंट हमने कितना मान लिया, क्या मानो, क्या मान लेते हैं ये Q, और ये पॉइंट कितना मान लिया हमने R। समान विभाजित लगाएं क्या, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मानना ही तो है बस। PQR ये बिंदु P, ये बिंदु Q और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यानी इस बिंदु को देखो 1 2 3 और 4 भागों में ये पूरा रेखाखंड डिवाइड हो गया। अब सबसे बड़ी मोस्टली इंपोर्टेंट बात है, उसने पूछा है कि जो ये बिंदु इसको डिवाइड कर रहे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए हमें, यानी P के कितने होंगे, Q के कितने होंगे और R के कितने होंगे। अब जब इसको ये समान भागों में डिवाइड करें, यानी सब समान भाग है, इसका मतलब Q से लेके A से लेके Q तक की दूरी समान होगी और Q से लेके B तक की दूरी समान होगी। समान भागों में डिवाइड करा, उसने बोला है 4 आ गया 4 बराबर भागों में। इसका मतलब यह है अगर मैं Q के निकालना चाहता हूं तो A से लेके Q तक की दूरी समान और Q से लेके B तक की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो समान होगी तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु Q है वो A B का क्या है, मध्य बिंदु हो जाता है। फिर तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं हम, हल दिए बिंदु A -2, 2 और B B 2, 8 है। अब PQR P माना P, Q, R A B रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो बराबर भागों में बांटते हैं तो ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, पहला निकालना चाहता हूं, Q A B का मध्य बिंदु है, Q A B का क्या है, मध्य बिंदु है। जब Q A B का मध्य, चित्रानुसार लिख देता हूं, इसमें लिखा नहीं मैंने, ये लिख देता हूं चित्रानुसार।
क्या लिखोगे, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो डेफिनेटली बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगेगा ही। पहला पॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो निकालते हैं। तो बिंदु Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मध्य बिंदु से, तो क्या बनेगा, x1 प्लस का x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस का y2 अपॉन 2। Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हाँ भाई, तो A का क्या बनेगा x1 y1, B क्या बनेगा x2 और y2, तो रख दीजिए। x1 का मान कितना है हमारे पास है माइनस का 2, और x2 का मान कितना है प्लस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 कॉमा y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 8 अपॉन कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं, 2 में से 2 गया तो 0 बट्टे में 2, और 8 और 2 कितना हो जाता है 10 बट्टे में 2। तो बिंदु Q के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 कॉमा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो बिंदु Q के जो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 0 कॉमा क्या बन जाते हैं 5। तो बिंदु Q के तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट आसानी से आ चुके हैं। अब इसी प्रकार हम बिंदु Q के निकाल लिए, अब किसके निकालेंगे आगे देखो, ये फ्री हो जाता है, तो यहाँ लेके आएंगे। इसी प्रकार देखें तो बिंदु जो P है, जब 4 समान भाग हो तो बिंदु P AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु P किसका, AQ का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, P कोऑर्डिनेट के लिए। तो क्या होगा, x1 प्लस का x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस का y2 अपॉन 2। अब देखो हम AQ का मध्य बिंदु P मान लिया, जिसका मतलब x1 y1 x2 और y2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा, देखना हमारा। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट निकाले, x1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, और x2 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 0 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 बट्टे में 2। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 अपॉन 2 आएगा यहाँ, तो और यहाँ 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2 में से 2 का बनेंगे माइनस का 1, और 7 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ये हमारे P के क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। जब P के आ गए तो इसी प्रकार हम R के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कहाँ लिखूं, यहाँ लास्ट बार इधर की तरफ लिख देते, ये इसके हो गए, ये Q की हो गए, ये P के हो गए, और अब किसके, R के। थर्ड पॉइंट, बिंदु R किसका, क्यू बी लिख दो, चाहे बी क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं, क्यू बी लिख देता हूं, क्यू बी का मध्य बिंदु है। जब है तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा इसका भी। तो बिंदु आर क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस का y2 अपॉन 2। हाँ, तो r का मान बताइए मुझे, r कहां पर काम करेगा, इस बिंदु पर, यानी ये तो बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, इसका मतलब 0 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और 5 प्लस 8 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो बिंदु आर के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, 0 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2। तो इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट 1,13 अपॉन 2। यही हमारे तीनों आंसर्स क्या हो जाते हैं, आंसर्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। बस था कुछ नहीं, बस इतना सा बताया, तो उसने एक हिंट दी थी कि 4 बराबर भागों में सबसे पहले Q, A से लेके P और Q से लेके B तक की दूरी का पॉइंट का मिड पॉइंट कौन सा है, Q हो जाता है। इस तरीके से हमने मध्य बिंदु फॉर्मूला के Q के जैसा निकाले, फिर P के निकाल लिए, और फिर R के भी निकाल लिए। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ जाते हैं, P के आए थे माइनस का 1 कॉमा 7/2, और R के कितने आए हैं हमारे पास में 1 कॉमा 13 अपॉन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ फ्री हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का, उसे करते हैं सॉल्व। क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 -2 और -1 है। तो हमारे लिए एक हिंट दे रखी है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब अगर हमारे पास विकर्ण आ जाए और विकर्णों का गुणा कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले समचतुर्भुज की ड्राइंग बना लेते हैं समझने के लिए। समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं,
इसका मतलब मैंने पॉइंट ए ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हमारे पास में 3,0। ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4,5। ये कोऑर्डिनेट सी ले लिया, सी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1,4। ये कोऑर्डिनेट डी ले लिया, डी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -2 और -2 और -1 दे रखे हैं। अब हमें विकर्ण चाहिए, इसका मतलब ए को सी से मिला दो और बी को किससे मिला दो डी से मिला दो। अगर हमारे पास में AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी आ जाए तो काम चल जाएगा। तो देखिए माना हल, माना सम चतुर्भुज के शीर्ष ए क्या दे रखे हैं 3,0, B 4,5, C कितना दे रखा है -1,4 एंड देन डी आपको कितना दे रखा है -2, -1। मान लिए क्योंकि ये तो बिंदु रखी, फिर हमने इसके पॉइंट दे दिए, तो क्या लिखेंगे अब विकर्ण। विकर्ण चाहिए हमें, मेन चीज विकर्ण। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, क्या होती है √2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस विकर्ण तो चाहिए, AC और BD चाहिए विकर्ण। अगर दूरी निकल जाए तो काम बन जाएगा हमारे पास में। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा AC, यहां देखिए x2 - x1 यानी x1 y1 x2 और y2। तो कैसे लिखेंगे x2 -1 और x1 कितना है 3 और उसका भी क्या वर्ग प्लस y2 - y1 उसका भी वर्ग। सॉल्व किया, AC बराबर क्या होता है -3 - का 1 कितना हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। सॉल्व करते हैं, AC का वर्ग कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा दोनों ऐड करने पर √32 और इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। ये हमारे पास में इसकी AC के बीच की दूरी आ जाती है। इसी प्रकार BD के बीच की दूरी निकालेंगे। BD के बीच की दूरी तो निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ तो BC बराबर, अब फॉर्मूला लग गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब BC पर देखो, यानी x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब कितना हो जाएगा -2 और -4 प्लस देखो x2 - x1 और y2 - y1, इसका मतलब -1 और -5 और उसका भी होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ पे एक परसेंट। BC बराबर कितना होगा -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस -5 और -6 का भी वर्ग, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। आगे देखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा BC बराबर क्या आएगा 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36 ही होता है, और -6 का भी करेंगे तब भी 36 होएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72, और BC बराबर 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2, आराम से लिखा जा सकता है। तो किसके फैक्टर्स कर लेते हैं, जो पेयर में नहीं बनते और अंदर रख देते, पेयर बन जाते हैं बाहर रख देते हैं। अब हमारे पास में AC का भी मान आ गया और BC का भी, BC नहीं है सॉरी, ये BD है, सॉरी ये BD है। BD, अब क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल दीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, विकर्ण गुणन, विकर्ण का मतलब होता है AC इंटू में BD, लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, AC का मान कितना है हमारा 4√2 और BD का मान कितना है 6√2। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखो 6 चौक कितना हो जाता है 24 और √2 का √2 से करने पर कितना आएगा 2। अब ये क्या करेंगे, आ गया 2। अब इस 2 से
ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमारे पास में कितना बन जाता है, 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। सबसे पहले समचतुर्भुज बनाया, उसके रफली ड्राइंग बना ली, एसी और बीडी के दोनों विकर्ण निकाल लिए और सूत्र में रख दिया और हमारा आंसर हो जाता है। इन दोनों का मल्टीपल 24 और √2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक इसलिए लिखा क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है, स्क्वायर मतलब यूनिट में लिखा जाता है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 7 यहाँ समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।